आपका मनरेगा में काम करते हैं, जो दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहे हैं और यहाँ खाता पर पैसा जा रहा है। ऐसा तो मेरे आपका संज्ञान में मास्टर रोल कोई भी आपका पंचायत का है, निकाल दीजिए, हम बता देंगे आपको, तो देख लीजिए, पक्का प्रूफ मेरे संज्ञान में ले आइए, हम सर ये बताइए, मनरेगा के तहत साहब के कुर्सी से लेकर साहब के दरवाजे तक सड़क बनी, फिर अगला साल साहब के दरवाजे से लेकर साहब की कुर्सी तक सड़क बनी, कितने सड़कें बन गई? देखिए एक बात बताइए, सड़क वही बनती है जो ग्राम सभा से पारित है। ग्राम सभा में वो योजना का संकलन होता है, ठीक है ना, और उसमें है कि एक साल में 3 साल के अंतराल में उस पर दोबारा काम नहीं होगा, तो जो काम नहीं हुआ, और दूसरा क्या है कि ग्राम पंचायत को पावर है 5 लाख रुपया तक का ही जी। तो वो 200 फीट में ही 5 लाख सर्वाइव कर जाता है। तो अगले साल यहाँ बनाते हैं, फिर अगले साल आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वो पूरा बनाएंगे तो उसकी हो जाएगी आपको 10 लाख 20 लाख रुपये हो जाएगा। और मटेरियल का पेमेंट समझ लीजिए कि 2020 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, 2020 का पेमेंट हम जब आए हैं तो अभी लास्ट ईयर में किए हैं, उसमें भी फाउंडेशन क्या है कि आपको 30% ही भुगतान करना है। तो ग्राम पंचायत के पास कोई पूंजी तो है नहीं कि लगाएगा वो, तो थोड़ा थोड़ा लगाता है, पहले 100 फीट बनाया, फिर 100 फीट बनाया, फिर 100 फीट बनाया, यही कारण। जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप हमसे काम की मांग कीजिए, आवेदन उसका है, हम आपको आवेदन उपलब्ध कराएंगे, काम की मांग जॉब कीजिए। कार्ड भी चाहिए उसके लिए? जॉब कार्ड हम बनाएंगे ना, आप बनाएंगे? हम बनाएंगे, है ना, बना जॉब के- कार्ड हम बनाएंगे। जॉब कार्ड के लिए आपको 2 फोटो लेके आना है, आधार से लिंक हुआ एक खाता चाहिए, अच्छा, जो कि आधार से बेस्ड होता है ना, क्योंकि 1 सितंबर से आपका पेमेंट होने जा रहा है 100% आधार बेस्ड है। अच्छा, और अभी हमारे फतेहपुर में 96.5% अभी है। 100% पेमेंट उसी खाते में होगा, मतलब हमको आप खाता नंबर कुछ और दिए है, लेकिन जॉब कार्ड में आपका जो खाता है वो लिंक है किसी और बैंक में, तो आप यहाँ डालिएगा स्टेट बैंक और पैसा जाएगा आपका किसी और में। तो अभी ड्राइव चला में जाएगा। जिसमें आपका लिंक है, कोई जरूरी नहीं है, जो NPCI से लिंक है, और NPCI का सर्वर भगवान मालिक है। अभी कौन कौन सा कार्य चल रहा है बरसात में? बरसात में सिर्फ एक ही योजना अभी चल रही है, प्लांटेशन और इंदिरा आवास, बस। प्लांटेशन में बहुत बड़ा घोटाला। इंदिरा आवास में सर क्या आपका क्या भूमिका है? 95 दिन हम उसके मजदूरी देते हैं। अच्छा, पहला जो जब इंदिरा उसको- आवास पूरी तरह से कंप्लीट हो गया? नहीं, इंदिरा आवास में है कि जैसे उसको पहला किस्त मिला जी। हम उसको 40 दिन का मजदूरी देंगे, दूसरा किस्त मिला 45 दिन का देंगे। पहले ये 3 बार मिलता था, लेकिन बीच में सर्कुलर चेंज हुआ कि उसको 2 बार में ही दे देना आपको। चलिए बात अब मुद्दे पर करते हैं, बहुत हो गया जनता का सवाल जवाब। मनरेगा में काम देने के लिए आप जैसे अधिकारी कितना % कमीशन लेते हैं? हम लोग कमीशन पर काम नहीं करते हैं भाई साहब, वेतन पे काम करते हैं? बिल्कुल। तो वेतन के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ सोचे होंगे ना आप? हमारी वाइफ भी टीचर है, हम भी सरकार में है, सरकार देती है 70-80 हज़ार रुपये देती है, आराम से जीवन चल जाता है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी वाइफ टीचर में है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में कि प्राइवेट में? सही बताइए, सरकारी स्कूल में भी है। कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? गया कॉलेज में? अच्छा, बड़े हो गए हैं, हाँ, है ना? एडल्ट है। अच्छा, एक नियम आना चाहिए कि नहीं कि हर सरकारी अधिकारी के बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़े? ये सरकार न तय करेगी कि हम तय आपको क्या लगता है? करना तो चाहिए, करना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे शिक्षक, हमारी वाइफ खुद शिक्षक है, तो जाहिर बात है कि घर में शिक्षा का माहौल है। मनरेगा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये आप दावे के साथ कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं पूरा कि भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कर सकते हैं। और आपका दावा अगर गलत साबित कर दे तो अभी- दिखा दे आपके एरिया में भ्रष्टाचार हो रहा है मनरेगा में, तो क्या फिर करेंगे आप? रिजाइन दे देंगे? रिजाइन कर देंगे हम। हम यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं, उस पर हम अंकुश लगाएंगे, जिला प्रशासन को बताएंगे कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, इसको कार्रवाई कीजिए, जो गड़बड़ी किया है। आप भी साथ हो जाते हैं? नहीं, अगर होते हैं तो हम पर सरकार कार्रवाई बोलता करेगी। है आपका कर्मचारी जो काम करते हैं फील्ड में, वो बोलते हैं कि पीओ साहब को भी देना पड़ता है इतना %, तो भाई सिद्ध कर दीजिए ना, साहब भी 2% देना पड़ता है। तो सिद्ध कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसा होगा तो जिला प्रशासन को बैठाएगा, अगर सीध हो गया तो सरकार को आप लिखिए। सरकार कार्रवाई करेगी इन पर। देखिए, ये अधिकारी जो हैं काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगाता है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आकर साबित कर दीजिए। और जो गांव के लोगों को, जिस गांव के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ मनरेगा में भ्रष्टाचार है, तो सर से मिलिए, कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मेरे पास अगर वो आएगा, लेकिन रिटर्न आना चाहिए, बस जवानी खर्चा नहीं होना रिटर्न? चाहिए। हाँ, रिटर्न आना है ना? चाहिए, एकदम रिटर्न आना चाहिए कि यहाँ पर प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न दीजिएगा, हम उसको खुद जांच करेंगे। हम किसी को भेजते नहीं जांच करने के लिए, हम खुद देखने जाते हैं कि वहाँ पर क्या गड़बड़ी है और हम उस काम को रोक देते हैं। चलिए, एक अंतिम बात, भड़कना नहीं है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का कसम खाकर कहेंगे कि आज तक 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं किए हैं आप? नहीं, क्या नहीं भ्रष्टाचार हम करते हैं, हमको जरूरत ही नहीं भ्रष्टाचार करने की है। तुम कुर्सी का कसम खा के कह रहे हैं सर? ये कोई माता मैया का कसम नहीं है। आप कहिएगा मैं गंगा जी में हाथ कसम दे खा सकता हूँ, 100% श्योर है कि मैं भ्रष्टाचार मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है। हम खुद इतने संपन्न हैं कि हमको भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत है ही नहीं।
चलिए, तो ऐसे ऐसे अधिकारी हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। पूरा नाम पूछिए। भ्रष्टाचार से जो है वो दूर रहना चाहिए और अपने जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ बेहतर कार्य करना चाहिए। और हम आए थे इनका इंटरव्यू लेने, हमको लगा था कि ऐसा ऐसा सवाल करेंगे तो साहब भड़क के कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन तो बैठले रह गए कुर्सी पर। क्यों भैया, अरे आप भी हैं हम भी हैं, आप भी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि काम क्या है, हम उस काम करने के लिए हैं। पहले एक बात, आप ऑफ कैमरा अगर बात करेंगे तो मैं और कुछ बात करूँगा। चलिए सर, नाम थोड़ा बता दें। दीपू कुमार। तो ये मनरेगा के पीओ थे और काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे, एक मिनट, धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। बंद कीजिए। वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और आम लोग जो हैं आपकी योजना को कैसे सुरक्षा रखें, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मनरेगा योजना जो है वो काम आधारित है। काम हमसे जो मांगेगा मनरेगा में जॉब कार्ड, उसको हम लोग काम देते हैं 100 दिन का। आप लोग मनरेगा में कुर्ता वाले को काम देते हैं, नेता लोगों को, फिर गरीब लोगों को भी काम देते हैं? जो काम मांगेगा, जिसका जॉब कार्ड सरकार के द्वारा पंजीबद्ध है, उसी को काम देते हैं। कुछ दिन पहले डीएम साहब फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में आए थे, शायद जानकारी आपको मिली होगी। वहाँ पर एक दिव्यांग आदमी चिल्लाकर कहता है कि डीएम साहब हमको काम दीजिए, मनरेगा के अधिकारी हमको काम नहीं दे रहे हैं। तो एक दिव्यांग आदमी को आप काहे नहीं काम दे रहे हैं? उस दिव्यांग आदमी को मेरे पास आए थे जी। और हमारे पहले जो पीओ साहब से उनके पास भी गए थे। हमने कहा कि आप किस चीज़ में काम कीजिएगा, तो कहे कि हम वन रोपण में काम करेंगे, मैंने पौधा की देखभाल करेंगे। अच्छा। हम उसको बोले कि आप जॉब कार्ड ले करके अगले दिन मेरे पास आइए और आपको हम इसी ब्लॉक में काम देंगे। आपको अगर ब्लॉक में नहीं देंगे तो आप मेरे ऑफिस में रहिए, आपको ऑफिस में काम देंगे। लेकिन वो आदमी आज तक वो आया नहीं। तो फिर डीएम साहब के पास शिकायत क्यों चला गया? तो उसकी आदत है, वो उसकी आदत है। उसकी आदत है। वो डीएम साहब के पास नहीं बल्कि डीडीसी साहब के पास भी कई बार गए हैं और मेरे पास भी आए हैं। उनका नाम है, क्या तो नाम उनका है, हाँ, जो 15 अगस्त को आए हुए थे वही ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बोला भी क्या भाई आप आए नहीं, तो कहा कि अच्छा आ भाई, लेकिन आज तक बेचारा वो आया नहीं है। मतलब कुछ लोग सिर्फ शिकायत करने के लिए ही हैं। बस 100% हैबिचूट आदमी है। 2-3 आदमी ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही काम है, आके शिकायत करना। हमने उनको कहा कि तुमको हम अपना ब्लॉक में काम देंगे, तुम मेरे ऑफिस में रहो, तुम दिन भर यहाँ बैठो, वो जो आता है उसको तुम यहाँ भी पौधा लगाए हुए हमें, उसका ही देखभाल करो। लेकिन ही नेवर कम, नहीं हुआ, कभी आया नहीं वो। है ना। फिर उसके पंचायत में उनके मुखिया जी को हमने बोला कि भाई इस आदमी को काम दीजिए। बोला ये काम करेगा, ये कहियो काम करे वाला आदमी नहीं है, खाली झूठों पैदल चलता है, साइकिल लेके चला जाता है डीएम साहब के यहाँ। ये मनरेगा के तहत साहब के कुर्सी से लेकर साहब के दरवाजे तक सड़क बनी, फिर अगला साल साहब के दरवाजे से लेकर साहब की कुर्सी तक सड़क बनी। कितने सड़कें बन गई? देखिए एक बात बताइए, सड़क वही बनती है जो ग्राम सभा से पारित है। ग्राम सभा में वो योजना का संकलन होता है, ठीक है ना। और उसमें है कि 1 साल में 3 साल के अंतराल में उस पर दोबारा काम नहीं होगा। तो जो काम नहीं हुआ, और दूसरा क्या है कि ग्राम पंचायत को पावर है 5 लाख रुपया तक का ही, तो वो 200 फीट में ही 5 लाख सर्वाइव कर जाता है। तो अगले साल यहाँ बनाते हैं, फिर अगले साल आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर वो पूरा बनाएंगे तो उसकी हो जाएगी आपको 10 लाख 20 लाख रुपये हो जाएगा। और मटेरियल का पेमेंट समझ लीजिए कि 2020 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, 2020 का पेमेंट हम जब आए हैं तो अभी लास्ट ईयर में किए। उसमें भी फाउंडेशन क्या है कि आपको 30% ही भुगतान करना है। तो ग्राम पंचायत के पास कोई पूंजी तो है नहीं कि लगाएगा वो, तो थोड़ा थोड़ा लगाता है। पहले 100 फीट बनाया, फिर 100 फीट बनाया, फिर 100 फीट बनाया। यही कारण। जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप हमसे काम की मांग कीजिए, आवेदन उसका है, हम आपको आवेदन उपलब्ध कराएंगे। काम की मांग जॉब कार्ड कीजिए। भी चाहिए उसके लिए? जॉब कार्ड हम बनाएंगे ना, आप बनाएंगे? हम बनाएंगे, है ना, बना जॉब के- कार्ड हम बनाएंगे। जॉब कार्ड के लिए आपको 2 फोटो लेके आना है, आधार से लिंक हुआ एक खाता चाहिए, अच्छा, जो कि आधार से बेस्ड होता है ना। क्योंकि 1 सितंबर से आपका पेमेंट होने जा रहा है, 100% आधार बेस्ड है। अच्छा, और अभी हमारे फतेहपुर में 96.5% अभी है। 100% पेमेंट उसी खाते में होगा। मतलब हमको आप खाता नंबर कुछ और दिए है, लेकिन जॉब कार्ड में आपका जो खाता है वो लिंक है किसी और बैंक में। तो आप यहाँ डालिएगा स्टेट बैंक, और पैसा जाएगा आपका किसी और में। तो अभी ड्राइव चला जिसमें आपका लिंक है, कोई जोड़ी नहीं है, जो NPCI से लिंक है। और NPCI का सर्वर भगवान मालिक है। अभी कौन कौन सा कार्य चल रहा है बरसात में? बरसात में सिर्फ एक ही योजना अभी चल रही है, प्लांटेशन और इंदिरा आवास, बस। प्लांटेशन में बहुत बड़ा घोटाला। इंदिरा आवास में सर क्या आपका 95 दिन हम उसके मजदूरी देते हैं। अच्छा, पहला जो जब इंदिरा उसको आवास पूरे तरह से कंप्लीट हो गया? नहीं, इंदिरा आवास में है कि जैसे उसको पहला किस्त मिला, जी। हम उसको 40 दिन का मजदूरी देंगे। दूसरा किस्त मिला 45 दिन का देंगे। पहले ये 3 बार मिलता था, लेकिन बीच में सर्कुलर चेंज हुआ कि उसको 2 बार में ही दे देना आपको। चलिए, बात अब मुद्दे पर करते हैं। बहुत हो गया जनता का सवाल जवाब। मनरेगा में काम देने के लिए आप जैसे अधिकारी कितना % कमीशन लेते हैं? हम लोग कमीशन पर काम नहीं करते हैं भाई साहब।
वेतन पे काम करते हैं? बिल्कुल। तो वेतन के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ सोचे होंगे ना आप? हमारी वाइफ भी टीचर है, हम भी सरकार में है, सरकार देती है 70-80 हज़ार रुपये देती है, आराम से जीवन चल जाता है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी वाइफ टीचर में है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में कि प्राइवेट में? सही सही बताइए। सरकारी स्कूल में भी है। कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? में है। गया कॉलेज में? अच्छा, बड़े हो गए हैं, हाँ, है ना? एडल्ट है। अच्छा, एक नियम आना चाहिए कि नहीं कि हर सरकारी अधिकारी के बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़े? ये सरकार न तय करेगा कि हम तय आपको क्या लगता है? करना तो चाहिए, करना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे शिक्षक, हमारी वाइफ खुद शिक्षक है, तो जाहिर बात है कि घर में शिक्षा का माहौल है। मनरेगा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? दावा कर सकते हैं पूरा कि भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कर सकते हैं। और आपका दावा अगर गलत साबित कर दे तो अभी- दिखा दे आपके आपके एरिया में भ्रष्टाचार हो रहा है मनरेगा में, तो क्या फिर करेंगे आप? रिजाइन दे देंगे? रिजाइन कर देंगे हम। तो? हम यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं, उस पर हम अंकुश लगाएंगे, जिला प्रशासन को बताएंगे कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, इसको कार्रवाई कीजिए, जो गड़बड़ी किया है। आप भी साथ हो जाते हैं। नहीं, अगर होते हैं तो हम पर सरकार कार्रवाई बोलता करेगी। है आपका कर्मचारी जो काम करते हैं फील्ड में, वो बोलते हैं कि पीओ साहब को भी देना पड़ता है इतना परसेंट, तो भाई सीध कर दीजिए ना, साहब भी 2% देना पड़ता है। तो सीध कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसा होगा तो जिला प्रशासन को बैठाएगा, अगर सीध हो गया तो सरकार को अब सरकार लिखिए। कार्रवाई करेगी इन पर। देखिए, ये अधिकारी जो हैं काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगाता है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आकर साबित कर दीजिए। और जो गांव के लोगों को, जिस गांव के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ मनरेगा में भ्रष्टाचार है, तो सर से मिलिए, कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, करेंगे। बिल्कुल। मेरे पास अगर वो आएगा, लेकिन रिटर्न आना चाहिए बस, जवानी खर्चा नहीं होना रिटर्न? चाहिए। हाँ, रिटर्न आना है चाहिए, ना? एकदम रिटर्न आना चाहिए कि यहाँ पर प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न दीजिएगा, हम उसको खुद जांच करेंगे। हम किसी को भेजते नहीं जांच करने के लिए, हम खुद देखने जाते हैं कि वहाँ पर क्या गड़बड़ी है और हम उस काम को रोक देते हैं। चलिए, एक अंतिम बात, भड़कना नहीं है, जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी का कसम खाकर कहेंगे कि आज तक एक रुपया भ्रष्टाचार नहीं किए हैं आप? नहीं नहीं, क्या नहीं? नहीं, भ्रष्टाचार हम करते हैं, हमको जरूरत ही नहीं भ्रष्टाचार करने की है। तुम कुर्सी का कसम खा के कह रहे हैं सर? ये कोई माता मैया का कसम नहीं है। आप कहिएगा मैं गंगा जी में हाथ कसम दे खा सकता हूँ, 100% श्योर है कि मैं भ्रष्टाचार मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है। हम खुद इतने संपन्न हैं कि हमको भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए, तो ऐसे ऐसे अधिकारी हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। पूरा नाम पूछिए। भ्रष्टाचार से जो है वो दूर रहना चाहिए और अपने जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ बेहतर कार्य करना चाहिए। और हम आए थे इनका इंटरव्यू लेने, हमको लगा था कि ऐसा ऐसा सवाल करेंगे तो साहब भड़क के कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन तो बैठले रह गए कुर्सी पर। क्यों भैया? अरे आप भी हैं, हम भी हैं, आप भी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि काम क्या है, हम उस काम करने के लिए हैं। पहले एक बात, आप ऑफ कैमरा अगर बात करेंगे तो मैं और कुछ बात करूँगा। चलिए सर, नाम थोड़ा बता दें। दीपू कुमार। तो ये मनरेगा के पीओ थे और काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे, एक मिनट, धन्यवाद, आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। बंद कीजिए।